माफ कीजिएगा शास्त्री साहब, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आज यूपीए 2 सरकार अपने इस कार्यकाल के आखिरी एक साल में फूड सिक्योरिटी बिल ला रही है, अगर ठीक इसी तर्ज पर एनडीए ने भी अपने कार्यकाल के आखिरी साल में कुछ फैसले लिए और उसका पालन न हो पाया, तो क्या आप वही काम नहीं कर रहे थे जो आज कांग्रेस कर रही है? आप अपने आप को इससे कैसे, आपके पास भी 6 साल का वक्त था, ऐसा नहीं है कि आपके पास वक्त नहीं था। अजय जी, हमने अपने कार्यकाल में जो भी पुरानी अच्छी नीतियां थी जो अन्य सरकारों ने भी बना रखी थी, न केवल उनका कंप्लेन किया बल्कि उनकी स्ट्रेंथनिंग भी किया, उन्हें और भी गुणवत्ता युक्त बनाया। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं अभी आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहता। मैं चाहता हूं कि खाद्य सुरक्षा पर जो बात हो रही है इस पर बात हो। चलिए, अभी हमारे मित्र ने, कांग्रेस के व्यक्ति ने जब ये बात बताया कि खाद्य सुरक्षा बिल पर हम भंडारण के बारे में भी सोच रहे हैं, तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये लोग अपनी पिछली फाइलें या पिछले देश में जो नीतियां बनी है उन पर। चलिए, तो एक छोटी टिप्पणी मुकेश जी से ले लेते हैं, इससे पहले कि हम देवेंद्र जी के पास चले। मुकेश जी, देखिए, केंद्र शासन ने ही ये नीति बनाई थी कि जो निजी क्षेत्र से गोडाउन बनाएंगे उनको 25% सब्सिडी केंद्र शासन देगा और हजारों लाखों गोडाउन के ऊपर 25% की सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं दिया? को प्रोत्साहन करने के लिए दी। अरे भाई, हम ही ने पॉलिसी बनाई, हमारी सरकार ने ये खराब होने के लिए इंतजार कर रही थी क्या? आपकी सरकार ने कौन सी पॉलिसी बनाई? सड़ जाएगा और उन्हें गरीबों तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री जी से कहा गया कि गरीबों में ये एक चीज बताइए, पंजाब में अनाज सड़ रहा है, तो प्रधानमंत्री ने कहा मध्य प्रदेश में अनाज सड़ रहा है, छत्तीसगढ़ में अनाज सड़ रहा है, यहाँ किसकी सरकार है? क्या और मध्य प्रदेश की छोड़िए, पहले जो केंद्रीय भंडार में हो रहे हैं। नहीं, मुकेश जी, अगर आप पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो जरा मैं आपको याद दिला दूं, अभी कर्नाटक में भी अनाज सड़ रहा है और अन्य राज्यों में भी जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां भी ऐसी स्थिति है। ऐसा नहीं है जो गोदामों में सड़ रहे हैं अनाज, देवेंद्र जी, हम आपको इस चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आम आदमी आज भूखा मर रहा है और अनाज सड़ रहा है। इस वास्तविकता से क्या हम दो चार नहीं हो रहे हैं? देवेंद्र जी, देश में जो अनाज सड़ रहे हैं इनको वितरित कर दिया जाए गरीबों में। देखिए देवेंद्र जी, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि विजय शुक्ला शास्त्री जरा 2 मिनट रुके प्लीज। क्या पैसा पेड़ों पर फलता है? शास्त्री जी, 1 सेकंड रुकिए जरा, देवेंद्र जी की बात सुनिए। इस तरह से तो नष्ट नहीं किया जाना चाहिए गरीबों के पेट में। देवेंद्र जी, अपनी बात कहें। देखिए, देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को यह अनाज, अरे इनको चुप तो कराइए, कम से कम इसका एक। विजय शुक्ला शास्त्री जी, जरा 2 सेकंड धीरज रखिए, जरा देवेंद्र जी की बात सुनते हैं। जी देवेंद्र जी। देखिए, आपने पहले सवाल किया था कि चिंता होनी चाहिए देश में कि जो अनाज सड़ रहा है, लेकिन अफसोस यह है कि मैं 25 साल से देखता आ रहा हूं, पंजाब में 25 साल से अनाज सड़ता आ रहा है और 25 साल, अभी तो टेलीविजन आ गया है, जब टेलीविजन नहीं था तब भी अखबारों में छपता था। लेकिन सच्चाई यह है कि आज ये किसी की प्रायोरिटी नहीं है। सब चीफ मिनिस्टर या कहिए अधिकतर चीफ मिनिस्टर आज देश में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। उनको सबसे ज्यादा ये इंटरेस्ट है कि कौन सी सड़क बनेगी, रियल एस्टेट में कहां जाएगा, ये सब इसमें लगे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहां आएगा। और यही एक कारण है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के प्रायोरिटी पे गोडाउन्स नहीं आते हैं हमारे देश में। और एफडीआई रिटेल की जो बात करते हैं वो भी कह रहे हैं कि हम गोडाउन्स नहीं बनाएंगे। सच्चाई ये है कि यह 1979 में सरकार ने कहा था कि 50 जगह पे देश में स्टोरेज बनाए जाएं, जहां पर कि डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए इस सारे सिस्टम को, वहां पर स्टॉक किया जाए, वहां से गेहूं अनाज जाए सबके पास। लेकिन आज ये हालात हैं कि आप देखिए, सरकार के पास पैसा है पंचायत घर बनाने को, 2.5 लाख पंचायत हैं देश में, वहां पंचायत घर बना दिए गए हैं, लेकिन गोडाउन के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। बिल्कुल, तो आप प्रायोरिटीज देखिए कहां पर हैं। यही विडंबना, कोई जरूरत नहीं थी, पहले गोडाउन बनने चाहिए थे। बिल्कुल देवेंद्र जी, यही विडंबना आज हम अपने दर्शकों के सामने भी पेश कर रहे हैं। ये केंद्रीय सरकार का है। यही विजय शुक्ला शास्त्री जी, यही बात हम आपके सामने रख रहे हैं। चाहे एनडीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो, चाहे कोई भी केंद्र सरकार हो और कोई भी सरकार राज्य में हो,
हर जगह यही स्थिति है, कोई भी नहीं सोचता। आइए मुकेश जी, आप अभी बीजेपी शासित राज्यों की बात कर रहे थे, आइए अब आपको हरियाणा की तस्वीर दिखाते हैं जो कि आप ही की पार्टी की सरकार है, और वहां जिस तरीके से खाद्यान्न बर्बाद हो रहे हैं और जिस तरीके से वहां पर कीड़े लग रहे हैं तमाम गेहूं और तमाम चीजों में, आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। और उसके बाद जरा सोचिए कि जिस गाड़ी पे चलते हुए रेड लाइट पर आप खड़े होते हैं और भूखे नंगे आपके आसपास घूमते हैं, जरा उनके चेहरे एक बार याद कर लीजिएगा। देखिए रिपोर्ट। करनाल में सड़ा करोड़ों का गेहूं, निवाला बनने से गाड़ी पे चलते हुए रेड लाइट पर आप खड़े होते हैं और भूखे नंगे आपके आसपास घूमते हैं, जरा उनके चेहरे एक बार याद कर लीजिएगा। देखिए रिपोर्ट। करनाल में सड़ा करोड़ों का गेहूं, निवाला बनने से पहले जहर बना गेहूं। दिन रात अपना खून पसीना बहाकर अनाज कमाने वाले किसान की कमाई किस तरह बर्बाद हो रही है, इसकी तस्वीरें देखने को मिली करनाल में, जहां 23 करोड़ का गेहूं लापरवाही की भेंट चढ़ गया। करनाल के तरावड़ी कस्बे के किसान राइस मिल में सरकारी खरीद एजेंसी की लापरवाही से 4 लाख कट्टा गेहूं रख रखाव के अभाव में सड़ चुका है। करीब 23 करोड़ रुपए कीमत का ये गेहूं साल 2011 में सरकारी खरीद एजेंसी हरियाणा एग्रो ने किसानों से खरीद कर यहां रखा था। जगह की कमी की वजह से इन्हें तरावड़ी के किसान राइस मिल में रखवा दिया गया था। ये गेहूं के कट्टे एफसीआई के गोदामों में रखे जाने थे, लेकिन सरकारी खरीद एजेंसी की अनदेखी की वजह से गेहूं बरसात में भीगता रहा और खुले में पड़ा रहा। हालत ये हो गई कि गेहूं सड़कर जहर बन चुका है। कट्टे गेहूं के जिनमें बिल्कुल डैमेज हो चुका है, फंगस लग चुकी है, ये खाने लायक नहीं है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसको डैमेज और खत्म करना चाहिए, और जिसकी भी जिम्मेदारी है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसकी न्याय की जांच होनी चाहिए। करनाल की कई सामाजिक संस्थाओं ने इस गेहूं का निरीक्षण किया और वो भी ये देखकर दंग रह गए कि इतने बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए का गेहूं गरीबों का निवाला बनने से पहले सड़ गया। हालात ये है कि अगर जल्द ही इसे ठिकाना नहीं लगाया गया तो आसपास के इलाकों में बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। तरावड़ी में आने के हमने किसान राइस मिल के अंदर सर्वे किया पूरी टीम ने, और देखा गया कि ये गेहूं बुरी तरह सड़ रहा है। अब ये गेहूं ना तो एफसीआई के लायक रहा, ना किसी इंसान के खाने के लायक रहा, और ना कैटल फीड के लायक रहा। गेहूं की इस बर्बादी के बाद लापरवाह अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। मैं यहाँ के डीएफएससी साहब, डीसी साहिबा को भी बताना चाहता हूँ कि इस गेहूं कर जिस अधिकारी के माध्यम से, जिस डीएम की जिम्मेवारी है, जिस एजेंसी की जिम्मेवारी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में 50 से 60 लाख टन खाद्यान्न का खुले में भंडारण होता है। रखरखाव के अभाव में यहां साल 2011-2012 के दौरान 10,456 टन गेहूं सड़ गया था। गेहूं की बर्बादी की इन तस्वीरों को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार और उसके अधिकारी कितने फिक्रमंद हैं। टीम न्यूज नेशन। मुकेश जी, ये सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। हम सिर्फ एक जगह जा पाए, करनाल हरियाणा में, और वहां 4 लाख टन गेहूं सड़ गया है। जरा बताइए, यहां तो कांग्रेस की ही सरकार है, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप, केंद्र को, राज्य को? देखिए, मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूं, कितनी गंभीर समस्या की तरफ पूरे देश का ध्यान आपने आकर्षित किया। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जवाब दीजिए। दबाव। आज से 15 साल पहले भारत कृषि उत्पादन के क्षेत्र में, कृपया सुने मेरी बात, भारत कृषि उत्पादन के क्षेत्र में 15 साल पहले 18वें नंबर पे था, आज पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है। हमारे किसानों की अविराम परिश्रम और मेहनत का परिणाम इतिहास नहीं, आप जवाब दीजिए। ये जो प्रॉब्लम आया है, जिसको न्यूज नेशन दिखला रहा है, उसके बारे में आपकी सरकार क्या करे, कौन जिम्मेदार है, इसका जवाब दीजिए। आप इतिहास मत बताइए देश में प्रोडक्शन का। इस देश के किसानों ने, गरीबों ने और वैज्ञानिकों ने इस देश को आत्मनिर्भर बनाया है। इसको कांग्रेस सरकार ने आत्मनिर्भर नहीं बनाया है। कि पूरे देश में, मैं आप दोनों से इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे पंजाब की सरकार हो, जो कि विजय शंकर शास्त्री जी आपके सहयोगी की सरकार है, या मुकेश जी आपकी सरकार हो हरियाणा में, मैं आप दोनों के सामने बस एक सवाल रखना चाहता हूं, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। 32 करोड़ लोग हैं
जो हमारे देश में एक बार भी खाना नहीं खा पाते हैं। आप दोनों पार्टियों की सरकारें तमाम राज्यों में हैं, अनाज सड़ रहे हैं। क्या इसके बारे में आप दोनों कम से कम इतना आश्वासन दे सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा? क्या यह भरोसा आप हमारे देश की जनता को दे सकते हैं एक राजनीतिक दल के तौर पर, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कि इस देश में कोई भूखा नहीं सोएगा? देखिए अजय जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न किया है। जी मुकेश जी, पहले आप बोल रहे, फिर उसके बाद विजय जी के पास भी चलते हैं। जी ठीक, पहले इनको बोल लेने दीजिए, नहीं तो ये बीच में बोलने लगते हैं। नहीं, आप बोल लें क्योंकि वक्त बहुत कम है। मुकेश जी बस छोटा सा जवाब दीजिए, क्या आप मानते हैं कि आपकी सरकार से गलतियां हुई हैं और अब उन गलतियों को ठीक करने का वक्त है? मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस की सरकारें जहां हैं, अगर वहां अनाज सड़ रहा है तो ये हमारी जिम्मेदारी है। हमसे ऐसी गलतियां नहीं होना चाहिए और भविष्य में ऐसी गलतियां हमसे ना हो, ये बात हम सुनिश्चित करेंगे। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि फूड सिक्योरिटी बिल आ जाने के बाद इस देश में कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा, कोई आदमी कुपोषण का शिकार नहीं होगा। चलिए, देश के 81 करोड़ लोग दोनों समय फूड सिक्योरिटी बिल से क्या होगा या नहीं होगा मुकेश जी, उसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन हम इस बात पर आपके यकीन करना चाहेंगे कि आगे ऐसा उस राज्यों में नहीं होगा जहां कांग्रेस की सरकार है। विजय शंकर शास्त्री जी, हम आपसे भी यही भरोसा चाहते हैं, क्या बीजेपी शासित या बीजेपी सहयोगी शासित राज्यों में इस तरह से अनाज की बर्बादी नहीं होगी जैसा आज पंजाब में हमने दिखाया है? देखिए, जब हमारी सरकार थी केंद्र में और हम लोगों ने केंद्रीय स्तर पर भंडारण की व्यवस्था को काफी ठोस बनाने का प्रयास किया था। आज जो कुछ भी ये सब हो रहा है, हम लोगों की प्रायोरिटी रहेगी कि हिंदुस्तान में उत्पादन ज्यादा हो और सुरक्षित रहे, वो गरीबों तक पहुंचे, हर दलितों विजय शंकर शास्त्री जी, हम आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं, जहां आज आपकी राज्य सरकारें हैं जो प्रोडक्शन कर, विजय शंकर शास्त्री जी, मध्य प्रदेश में आपकी राज्य पहुंच सके। विजय शंकर शास्त्री जी, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सहयोगी की सरकार है, इन दो राज्यों में कम से कम लाखों टन अनाज बर्बाद होता हमने न्यूज नेशन पर दिखाया है। पंजाब की रिपोर्ट अभी हम दिखा चुके हैं। क्या आप मानते हैं कि गलतियां हुई हैं, और अगर हुई हैं तो उसे ठीक करने का जिम्मा आप लेते हैं? देखिए, भंडारण के क्षेत्र में और अनाजों के नुकसान के क्षेत्र में जो भी गलतियां हुई हैं, ये वास्तव में एक भूल है, गलतियां हैं, इसको मानने में कोई हर्ज नहीं है। पर सच्चाई तो ये है कि भंडारण के लिए, गोदाम बनाने के लिए केंद्र की तरफ से सहयोग की जो नीति है, उस नीति को भाजपा शासित प्रदेशों के लिए वो दुर्भावनापूर्ण ढंग से पेश किया जा रहा है। जब सरकार को, भाजपा शासित सरकारों, चलिए, मैंने आप यहां पर भी एक तरह से जिम्मेदारी लेते हुए केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। कोई बात नहीं, हम इसे समझ सकते हैं, विपक्षी दल के तौर पर आपकी ये प्राथमिकता जरूर है। इस चर्चा को खत्म करें इससे पहले एक आखिरी टिप्पणी देवेंद्र जी हम आपसे लेना चाहेंगे। दोनों दलों के प्रतिनिधि मान रहे हैं कि गलतियां हुई हैं और भविष्य में शायद ऐसी गलती न हो, इसकी पुरजोर कोशिश करेंगे। 25 साल का इतिहास आपने देखा है, आगे भविष्य में आपको इस भरोसे पर है, ये यकीन है कि ऐसा नहीं होगा? देखिए मुकेश जी, को सच्ची बताऊं आपको तो कोई ये ठीक है टेलीविजन पे आके बोलना कि हमें बड़ा दुख है, किसी को कोई दुख नहीं है। अभी आपने पिछले 3-4 दिन पहले देखा होगा कि सरकार ने 100 एयरपोर्ट बनाने के लिए पैसा एलोकेट किया है। 100 एयरपोर्ट, छोटी जगह पे एयरपोर्ट बना रहे हैं। 32 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, उनके लिए गोडाउन बनाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट बनाने के लिए पैसा है इनके पास। तो इनका इंटरेस्ट है ही नहीं है कि गेहूं को बचाया जाए, अनाज को बचाया जाए। ये सिर्फ अपना, ये बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, चाहे उसका रेलेवेंस है कि नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि अब हमारी सरकारें जो हैं वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती हैं और कोई काम नहीं करती हैं। और यही एक कारण है कि मुझे आशा नहीं है कि आने वाले दिनों में ये सरकार हो या वो हो, किसी की प्रायोरिटी नहीं है। कांग्रेस की सरकार तो भ्रष्टाचार, महंगाई और घोटालों में इंटरेस्ट रखती है, इसका गरीबों को भोजन देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम उम्मीद, चूंकि वक्त बहुत कम है इसलिए हम चर्चा को यहीं खत्म कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद हमारी यही है कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, चाहे फूड सिक्योरिटी बिल के तहत इसे किया जाए या जाए जैसे भी हो, 32 करोड़ लोग जो आज बिना खाए पिए सो रहे हैं, कम से कम उन तक अनाज हम मुहैया करा सकें, इतनी क्षमता हम में तो कम से कम हो, जब हम ये मानते हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारे यहां अनाज का होता है। शर्म की बात है ये कि हमारे यहां लोग आज भी 32 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम इसी तरीके के खुलासे लगातार आपके सामने करते रहेंगे।